ईरान युद्ध में पाकिस्तान के जरिए शांति की नाकाम कोशिश के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। करीब 6 हफ्ते की लड़ाई और सीज फायर की दुहाई के बाद अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। हॉर्मुज पर ट्रंप का नेवल ब्लॉकेड जारी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि नाकाबंदी तोड़ने वालों को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए ट्रंप ने ट्रूथ पर लिखा कि इस नाकेबंदी को जो भी जहाज तोड़ने की कोशिश करेगा उसे समंदर में ही उड़ा दिया जाएगा। It's going on. Right now there's no fighting. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. Don't forget, their Navy is gone, their Air Force is gone, their anti-aircraft is gone, their radar is gone, and their leaders are gone. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज पर नाकेबंदी कर ईरान को चैलेंज कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के साथ एक और राउंड की बातचीत का भी प्लान कर रहे हैं। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के पाकिस्तान में हुई वार्ता पर कहा कि अमेरिकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ईरान में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो उनके संपर्क में हैं और डील करना चाहते हैं। Well, he's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. We've been called this morning by the right people, the appropriate people, and they want to work a deal. They would like to work a deal. एक तरफ अमेरिका हॉर्मुज पर नाकेबंदी के जरिए दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि उसने पीस टॉक फेल होने के बाद ईरान की मनमानी खत्म कर दी है, तो वहीं ट्रंप अब अपने अगले टारगेट को लेकर भी बात करने लगे हैं। सोमवार को ट्रंप ने कहा कि ईरान की टेंशन खत्म होने के बाद वो क्यूबा का रुख कर सकते हैं। We may stop by Cuba after we're finished with this, but Cuba is a nation that has been horribly run for many years by Castro. राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के बाद क्यूबा का जिक्र कर रहे हैं, तो इधर हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी के बाद एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने। ईरानी सुरक्षा बलों ने कहा है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा और उनके पास अभी भी कई सीक्रेट हथियार मौजूद हैं। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को गैर कानूनी बताते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने स्थायी नियंत्रण की बात कही है। इसके साथ चेतावनी भी दी है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने बयान जारी कर धमकी दी है, यदि फारस की खाड़ी और ओमान सागर में ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा पहुंचा तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। दुश्मन मुल्क से जुड़े जहाजों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का अधिकार नहीं है और न ही होगा, जबकि अन्य जहाजों को IRGC के नियमों का पालन करते हुए हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत जारी रहेगी। हॉर्मुज पर अब एक तरफ अमेरिकी नाकेबंदी है और धमकी दी गई है कि किसी ने स्ट्रेट पार करने की कोशिश की तो उस जहाज को उड़ा दिया जाएगा। तो ईरानी सेना हॉर्मुज की नाकेबंदी की सूरत में पूरे मिडिल ईस्ट के पोर्ट पर हमले की चेतावनी दे रही है। मतलब ये कि इस बार युद्ध रिजीम चेंज करने या एटमी प्रोग्राम खत्म करने के लिए नहीं, हॉर्मुज पर कब्जे के लिए हो सकती है।